अरे पीयू की मम्मी, तुम उदास क्यों बैठी हो? देखो ना, इस बार भी पगार कम दिए हैं मेम साहब। अब ऐसे तो कैसे गुजारा चलेगा? एक काम करते हैं, मैम साहब आएगी तो मैं उनको बोल दूंगा अब ये फार्म हाउस हमसे नहीं संभाला जाएगा, क्योंकि इतने कम पैसों में हम हमारी बच्ची का भी गुजारा नहीं कर पा रहे ढंग से। हाँ, इसे स्कूल भी भेजना है। कितनी बदतमीज हो गई है। हम ना अपने गांव चलते हैं, गांव में कुछ करेंगे और वहीं अपना गुजारा कर लेंगे। गांव में चलेंगे, अपने खेतों में काम करेंगे और 2 वक्त की चैन से रोटी खाएंगे। क्या फायदा यहाँ काम करके? न घर का खर्चा सही से निकल पाता है, न खाने को सही से ला पाते हैं। हमारी बच्ची किसी और का सामान देख के कभी खाने के लिए कुछ मांगने लगती है तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि उसके हम वो दिलवा दें। हमेशा इसको डांट के चुप कराना पड़ता है। ऊपर से वो चश्मे वाली मैम साहब जब भी आती है दिमाग खराब कर देती है और हमेशा पैसे कम देती है। मेरी तो सैलरी खा जाती है वो। कोई बात नहीं, अब मेम साहब आएंगे तो हम उन्हें बोल देंगे, ये लो पैसे रख लो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार मैम साहब, आप कब आए? मैं बस अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, और मैंने सारी बातें सुनी कि क्या बोल रहे थे तुम लोग कि पैसे पूरे नहीं मिलते। हाँ मैम साहब, तंग आ गए हम। हमें हमारी पगार भी पूरी नहीं मिलती और ये आपका फार्म हाउस संभालने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो भी पूरे नहीं मिलते। हमारा बच्चे का और हमारा पत्नी का गुजारा नहीं कर पा रहे हम ठीक से, इसलिए हमने सोचा कि आपका फार्म हाउस हम आपको हवाले कर देंगे और हम गांव चले जाएंगे। गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, मम्मा आपको नया दिला देगी। ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि गुजारा करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन तुम लोगों के पैसे तुम्हें पता है कितने हैं? अरे जब मैंने तुम लोगों से बात करी थी तब 15,000 बोले थे, लेकिन उसके बाद मैंने 25,000 कर दिए हैं तुम्हारी। 15 से 25, लेकिन हमें 8,000 से ज्यादा ही नहीं मिल रहे हैं। पिछले 6 महीने से हम 8,000 में अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे, हमें ही पता है। और वो चश्मे वाली मैम साहब हमारी पैसे खाती है, उनको शर्म नहीं आती क्या? 8,000? हाँ मैम साहब, जब आपने 15,000 रुपए करी थी तब भी हमें 8,000 रुपए मिलते थे और आपने 25 करे तब भी हमें 8,000 रुपए मिलते हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ। अभी ये आज मैं आपकी गुड़िया के लिए ये कपड़े लेकर आई थी। मेरी बेटी का बर्थडे है तो मैं सोच रही थी कि आप लोग भी हमारे यहाँ आओ। नहीं मैम साहब, ये कपड़े हम नहीं ले सकते। अरे नहीं, आप ले लीजिए प्लीज। मैं आपके आके रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, प्लीज पकड़िए ना। आप इतना जिद करते हैं तो ले लेते हैं ना। हाँ, ये लो बिटिया, तुम्हारा कपड़ा है और अच्छे से बन के रहना। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करना। मैं उन मैम को बुला रही हूँ और तुम लोग उनसे पैसे मांगोगे। मैं सुनना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि वो क्या बोलती है इस मामले में। ठीक है मैम साहब। ठीक है मैम साहब। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। तो उनको आप लोग अपने फोन से फोन करो और फार्म हाउस में बुलाओ। ठीक है मैम साहब, अभी करते हैं। अच्छा बेटा, मम्मा पास आओ, बैठे। पहनना है आपको, कल पहनाऊंगी ये नए कपड़े। नमस्कार मैम साहब। हाँ मैम साहब, फार्म हाउस पे आ जाइए एक बार। हाँ, सब्जी सब तैयार है, आप ले जाइए। ठीक है। सब्जियाँ तुम लोग यहाँ से? सारी सब्जियाँ यहीं से लेके जाती है वो। जितनी भी हम बोते हैं हम खुद नहीं खाते, लेकिन हम उनको दे देते हैं सारी सब्जियाँ। आने दो उनको, छोड़ूंगी नहीं मैं यहीं पे साइड में छुप रही हूँ। ठीक है मैम साहब। राहुल, नेहा, लाओ मेरी सब्जी कहाँ है? हाँ मैम साहब, अभी निकाल के लाता हूँ मैम साहब, अभी तोड़ी है ताजी ताजी। हाँ, लेकिन मैम साहब उससे पहले हमें हमारी पगार चाहिए। पगार चाहिए? पगार दे तो दे, कितनी बार पगार दूं? मैम साहब, आपने हमें हमारी पूरी पगार थोड़ी दी है। हमारे तो 25,000 बनते हैं ना, और आपने 8,000 ही दिए हैं। तुम्हारा दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोले जा रहे हो? किसने बोला तुम्हारी 25,000 है? तुम्हारी 8,000 ही है। जब ऊपर से 25,000 आएगी ना, मैं 25,000 दूंगी। अभी 8 आ रही है तो 8 ही दूंगी ना। पर मैम साहब झूठ बोल रही हैं। देखिए, इतनी कम पगार नहीं हो सकती। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का हम देखभाल करते हैं, अच्छे से करते हैं, वो भी आपको सब्जियां भी ताजा ताजा देती है टाइम से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या नेहा? अगर काम करने का मन ना हो ना तो बता दो, किसी और का रख लूंगी मैं। मैम साहब, हम सब्जी लेकर आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया। मैम आप हाँ, कितनी सैलरी देते हो आप इन लोगों को? बेटा बैठ जाओ। वही जो आप मेरे को देते हो मैं इनको दे देती हूँ सारी।
कितनी झूठ बोली? बोल रही है मैम साहब, 8,000 रुपए देते हैं ये। हाँ, अरे मैम मैडम क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं मैम, मैं इनको पूरी सैलरी देती हूँ। झूठ तो आप बोल रहे हो मैम साहब, काहे झूठ बोल रहे हो? अरे मैडम क्यों इन गरीबों के मुंह लग रहे हो? ये तो होते ही झूठे हैं, लालची कहीं के। झूठ बोल रही है मैम साहब, 8,000 से ज्यादा तनख्वाह कभी दी ही नहीं है इन्होंने हमें। हमें पता है हम कैसे कैसे अपना घर खर्च चलाते हैं। हम बताओ ना तुम इन्हें कुछ, हम जो सब्जियां अपने लिए उगाते हैं ना वो भी ये ले जाते हैं, हम वो भी इन्हें दे देते हैं। मैम ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे पास इतनी सैलरी आप देते ही हो, मेरा खर्चा पूरा हो जाता है। और वैसे भी आप यहाँ कर क्या रही हैं गंदी सी जगह में? ये फार्म हाउस में देख ही नहीं हूँ ना, आप क्यों परेशान होती हैं? आप रहिए अपने घर में, आप अपना बिजनेस देखिए ना। हाँ, बिजनेस तो मैं देख ही रही हूँ, और मेरे बिजनेस को देखने के लिए मैंने आप जैसे वफादार नौकर जो रख रखे हैं। इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा घपला करते हो, मुझे पता ही नहीं चलता। इन बेचारों का घर नहीं चल पा रहा। आपको शर्म नहीं आती? मैम ये झूठ बोल रहे हैं आप कहाँ इनकी बातों में आ रही हैं? बस बहुत हो गया। कौन झूठ बोला, कौन सच बोल रहा है, मुझे सब पता चल चुका है। मैं यहाँ 1 घंटे से हूँ और मैंने इनकी सारी बातें सुन ली थी, और अभी मैंने आपकी भी सारी बातें सुनी। और तो और इन बेचारों की सारी सब्जियां भी लेके चले जाते हो। आपको इतनी शर्म नहीं आती कि वो मैंने इनके लिए अलाउड कर रखा है कि आप खुद सब्जियां बो और खुद खाओ, लेकिन आप वो भी लेके चले जाते हो। आपको किस चीज की कमी है? आपके सारे बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं। हाँ, आपकी खुद की सैलरी 80,000 में दे रही हूँ, उसके 80,000 के बावजूद भी आप इन गरीबों के पैसे खा रहे हो। अरे 1,000-2,000 काट काट के हमने कितना पेट भर लिया है लोगों का। और तो और मेरे पता नहीं कितने फार्म हाउस के सारे पैसे ऐसे खाते होंगे। नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। बस, और कितना झूठ बोलोगे आप? मैम साहब देखिए, हमारा 8,000 में खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल है। अब हम नहीं कर सकते यहाँ पे काम। इतने पैसे इन्होंने हमारे खाए हुए। हमारी छोटी सी बच्ची है, हमें उसका ख्याल रखना है, पढ़ने लायक हो रही है, उसका एडमिशन भी कराना है अब। और तुम दुखी मत हो बिल्कुल भी, और चिंता मत करिए। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाएंगी तो ये अब जेल, वो भी। और मैम क्या बात कर रही हैं आप? क्यों, सुना नहीं? आपको शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती? आप अब जेल जाएंगी। मैम क्या मैम, कुछ कहने और सुनने के लिए बचा है? अरे मैंने कितना विश्वास करके आपके हवाले अपने सारे फार्म हाउस छोड़ रखे हैं। आप तो कितने गरीबों के पैसे खा रही हैं। आपके आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है? हाँ, आप इस एज में होकर भी इतनी धोखाधड़ी कर रही हैं। मेरे कंपनी में आप पिछले 7-8 सालों से काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी आपको कभी किसी चीज की कमी छोड़ी है जो आपने ये काम किया? नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है, आप मुझे समझाएंगे? अरे हर चीज को चलाने के लिए एक साइकिल चलती है, और आपने मेरी वो साइकिल ब्रेक कर दी, मेरा विश्वास तोड़ दिया। आप पर कितना ट्रस्ट करती थी मैं, और आपने क्या किया? हर जगह कंपनी का ऑनर नहीं बैठा होता, HR और मैनेजर कंपनियां संभालते हैं ना। जहाँ कंपनी में आप जैसे मैनेजर होंगे वहाँ तो कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सॉरी मैम। बस मेरी शराफत है कि अभी तक आपको धक्के मार के यहाँ से भगाया नहीं मैंने। आपके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। और आप लोग ये पैसे आप रखिए। इतने सारे पैसे? आप यहाँ से जा सकती हैं, गेट खुला हुआ है। मैम सॉरी। जा सकती हैं आप यहाँ से। ये पूरे 2 लाख रुपए हैं। मुझे नहीं पता कि इन्होंने तुम्हारे कितने पैसे खाए हैं और कब से खा रही है, कितने लोगों के। मैं सब जगह पता करूंगी, और इन पैसों से आप अपनी बेटी के नाम एक FD कर दो।